ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया लगभग खत्म हो गई थी और लगभग सारे इंसान खत्म हो गए थे, लेकिन दो भाई बहन जिंदा बचे हैं जो अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं। तब उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो उनके सामने अजीबोगरीब शर्तें रखने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मेक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग शहर तबाह हो चुके हैं, सारी चीजें वीरान पड़ी हुई है। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम है मैरियानो। मैरियानो बहुत सारे कार्डबोर्ड को लेकर के जा रहा है अपने घर के अंदर ताकि वो घर के अंदर एक छोटी सी गुफा बना सके। फिर वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद बहुत सारे सड़े हुए ब्रेड्स को लाता है और उन्हें एक कंटेनर में डाल देता है। फिर वो पानी डालता है और सारे के सारे ब्रेड को मिक्स करने लगता है ताकि ये घोल बन जाए। तब जैसे ही घोल तैयार होता है वो कंटेनर के ऊपर एक टेप लगा देता है और बाकी चीजों को देखता है। फिर एक टेबल को तोड़ने लगता है। वो उसे तोड़ करके कंटेनर के नीचे आग लगाता है और बार बार चेक करता है कि वो जो चीज बनाना चाहता है वो बना पा रहा है या नहीं। वो यहाँ पर शराब बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंततः वो शराब नहीं बना पाता। तभी हम देखते हैं कि उसके घर में एक छोटी सी गुफा है जहाँ से वो चीजों को एक्सचेंज करता है। तब वो अंडे का एक क्रेट फेंकता है उस तरफ और दूसरी तरफ से उसे शराब मिल जाती है। फिर वो शराब पीता है और दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन थोड़े समय के बाद हम उसके हाथ में एक ड्रॉप देखते हैं जिससे वो कुछ पीते रहता है और पीने के बाद उसे अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आती है। उसे लगता है कि दीवार को फाड़ करके एक लाल हाथ बाहर आ रहा है और अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों को मारियानो देखते रहता है। वो शराब के नशे में धुत है। तब वो ढोल बजाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है। मारियानो के पास यहाँ पर सुख सुविधा की सारी चीजें हैं जिससे वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसे किसी भी चीज में कोई भी रुचि नहीं है। वो दिन भर शराब पीता है और पागलों की तरह हरकतें करता है। अभी भी वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है और एक वक्त के बाद अपने ढोलक को भी तोड़ देता है। फिर ढोलक के टूटते ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम है लूसियो और लड़की का नाम है फोना। ये दोनों भाई बहन है और अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं। पूरे शहर में हर जगह वीराना छाया हुआ है। इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए दोनों यहाँ पर आए हैं और अंदर आते ही ये लोग देखते हैं मारियानो को। तब एक इंसान को देख करके खुश हो जाते हैं और दोनों मारियानो को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनके लाख कोशिश करने के बाद भी मारियानो नहीं चलता। तब वो उसे लेकर के जाते हैं दूसरे कमरे में और वहीं पर उसे सुला देते हैं। तब कई घंटों के बाद मारियानो को होश आता है और वो अपने घर में घूमने लगता है। तभी वो इन दोनों को देखता है। तब ये दोनों भी जग जाते हैं और खाना मांगते हैं। तब मारियानो इन दोनों को खाना खिलाता है। जैसे ही दोनों खाना खा लेते हैं फोना मारियानो को कहती है कि हमारे पास रहने के लिए दूसरी कोई भी जगह नहीं है, तो क्या हम आपके साथ रह सकते हैं और बदले में आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद मारियानो हंसता है। उसकी हंसी में एक रहस्य छुपा हुआ है। फिर वो इन दोनों को ले जाकर के कमरे में बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। लेकिन फोना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। लेकिन लूसियो बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तब फोना उसे भी समझाती है कि कोई फायदा नहीं है, आकर के सो जाओ। लेकिन लूसियो उसकी बात नहीं सुनता। वो बहुत देर तक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी हार मान के आके सो जाता है। तब जैसे ही रात होती है, रात में इनके कमरे में मारियानो घुस आता है और जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। इनकी जैसे ही आंखें खुलती हैं वो उन्हें दूसरे कपड़े देता है और कहता है कि इन कपड़ों को पहन लो, तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है। फिर वो उन्हें लेकर के जाता है अपने घर के नीचे तहखाने में और कहता है कि हमें यहाँ पर एक गुफा बनानी है। और ये दोनों वैसा ही करते हैं जैसा मारियानो कहता है। इसी बीच मारियानो बार बार ड्रॉप से कुछ पीता है और लूसियो इन चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। जैसे ही मारियानो को ये बात पता लगती है वो लूसियो को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे कमरे के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो जाकर के इन दोनों के लिए अंडे बनाता है और ये दोनों अंडे खाने लगते हैं। तब ये देखते हैं कि मारियानो कुछ भी नहीं खा रहा। तब लूसियो उससे पूछता है कि तुम खा क्यों नहीं रहे। तब मारियानो कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं खाता और मैं ये सब भी नहीं खाता। तब फोना पूछती है कि इतने सारे अंडों को तुम कहाँ रखते हो। तब मारियानो कहता है कि मैं ट्रेड करता हूँ, ये अंडे मेरे पास नहीं होते। तभी लूसियो कहता है कि तुम क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। तब इस बात को सुनने के बाद मारियानो भड़क जाता है और कहता है कि इसके बारे में तुम सोचना बंद कर दो। और ये लोग दोबारा काम पे लग जाते हैं। तब थोड़ी देर के बाद लूसियो अंदर चला जाता है और यहाँ पे मारियानो और फोना होते हैं। तब फोना मारियानो से सवाल करती है कि क्या तुम हमेशा से अकेले थे और यहाँ पर अकेले ही रह रहे हो। तब मारियानो कहता है कि मुझे पता है तुम क्या पूछने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा मतलब औरत से है कि क्या मेरी जिंदगी में कोई औरत थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि नहीं। मुझे पता है कि जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। तुम्हें दिमाग की शक्तियों का पता भी नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं अपनी दिमाग की शक्तियों से क्या देख और कर सकता हूँ, इसलिए मैं मजे लेता हूँ जिंदगी के। और इतना कहने के बाद वो नाचने लगता है। तब फोना बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है मारियानो से। उसे लगता है कि ये एक अलग ही इंसान है। तब यहाँ पर लूसियो वापस आ जाता है, लेकिन मारियानो और फोना अभी भी एक दूसरे को देख रहे हैं। तब ये बात लूसियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और ये लोग ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही लूसियो यहाँ से वापस जाता है वो फोना को कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उस आदमी से बात क्यों कर रही हो। तब फोना लूसियो को समझाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, अपने आप को संभालो और अपने दिमाग को भी। तब अगले दिन ये लोग दोबारा काम करने जाते हैं और आज इनकी गुफा लगभग तैयार हो चुकी है, जिसे देख करके ये लोग बहुत खुश होते हैं। तब मारियानो जाता है फोना के पास और उसे देख करके अपनी उंगली को रखता है अपनी जुबान पे। तब फोना भी ऐसा ही करती है, वो भी अपनी उंगली को अपनी जुबान पे रखती है और लूसियो इस चीज को देख लेता है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि ये किसी गलत चीज का इशारा है। ये दोनों कुछ करना चाहते हैं, ये दोनों एक दूसरे का करीब आना चाहते हैं। तब वो फोना को ये बातें कहता है कि ये सब करना बंद कर दो, लेकिन फोना लूसियो को समझाती है कि तुम बस सोचना बंद कर दो, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तभी थोड़ी देर के बाद मारियानो आता है लूसियो के पास और उसे कहता है कि क्या तुम फोना के साथ सोए हो, तुम्हें उसके साथ सो के कैसा लगता है। तब लूसियो कहता है कि मैं उसके साथ नहीं सोता। तब मारियानो कहता है कि तुम अपने आप को टच करते हो, तुम अपने आप को कैसे प्लेजर करते हो, तुम एक जवान लड़के हो, तुम्हें अपने आप को टच करना चाहिए। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उतनी खूबसूरत लड़की तुम जैसे कमजोर आदमी के साथ क्यों है। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फोना को अच्छा लड़का मिलना चाहिए, ना कि तुम जैसा कमजोर। तब लूसियो कहता है कि तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो, वो मेरी बहन है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन मारियानो इसकी बातों को नहीं सुनता। वो बार बार कहता है कि तुम्हें उसके साथ सोना चाहिए और ये सारी बातें लूसियो को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। तब वो जाता है फोना के पास और कहता है कि हमें आज रात यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फोना उसकी बात नहीं सुनती और लूसियो को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि लूसियो के दिमाग में कितनी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब लूसियो नहीं समझने वाला। आधी रात में वो जाता है मारियानो के कमरे में क्योंकि उसे लगता है कि उस ड्रॉपर में शराब है ताकि वो शराब पी सके। लेकिन मारियानो अभी भी जगा हुआ है। वो लूसियो को देख लेता है यहाँ पे। तब लूसियो भी चला जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है मारियानो इनके लिए मीट मंगवाता है। वो उसे पकाता है और दोनों को खाने के लिए कहता है। तब फोना बड़ी ही चाह से खाती है, लेकिन लूसियो कहता है कि मैं मीट नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। तब इस बात को सुनते ही मारियानो गुस्सा हो जाता है और वो लूसियो का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें कैसे भी इस मीट को खाना पड़ेगा, तुम मेरा अनादर नहीं कर सकते। तभी फोना चोक करने लगती है और मारियानो लूसियो को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में जहर मिलाया है। तब लूसियो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मारियानो से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो बचे हुए मांस को खाओ, एक बार तुम इसे खा लो तब मैं उसे ठीक कर दूंगा। तब ना चाहते हुए भी लूसियो सारे मांस को खा जाता है और मारियानो लेकर के जाता है फोना को अपने कमरे में। वहाँ पर उसे सुलाता है और उसे ड्रॉपर की 2 बूंद पिलाता है। तब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे फोना को होश आने लगता है, वो जिंदा बच जाती है। लेकिन रात होते होते मारियानो पागल होने लगता है। उसे अजीबोगरीब दृश्य नजर आते हैं। उसे लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ गैस फैला हुआ है और इसी गैस ने सारे इंसानों को मारा है और दुनिया को वीरान बनाया है। फिर वो नाचने लगता है खुशी से। उसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर धीरे धीरे वो जानवरों की तरह भाव भंगिमाएं करने लगता है और उसे याद आता है कि 47 साल हो गए उसे अपने परिवार से जुदा हुए, जब उसके पास अपना एक घर था और उसी घर में वो रहा करता था। तभी उसे लगता है कि फोना उसकी माँ है और वही उसे इस दुनिया में लेकर के आई है। तब वो जाता है फोना के पास और उसे कहता है कि इतनी घटिया जगह पे तुम मुझे लेकर के क्यों आई, तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया, हम वापस वहीं पे जाएंगे, हम तहखाने में उसी घर को दोबारा बनाएंगे जिससे मैं पैदा हुआ था। तब वो फोना को उठाता है और नीचे लेकर के जाने लगता है तहखाने में जहाँ पर उसने गुफा बनाई है। लेकिन जैसे ही वो फोना को लेकर के नीचे जाता है वो अपने सामने लूसियो को पाता है। तब वो लूसियो को कहता है कि तुम्हें फोना के साथ संभोग करना पड़ेगा। तब लूसियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मारियानो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर तुम इसके साथ ऐसा नहीं करोगे तब मुझे इसके साथ
करना पड़ेगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। और फोना को भी कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे, वरना वो दोनों के कपड़े उतारेगा। तब ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तब मारियानो फोना को कहता है कि प्लेजर करो लूसियो को, तब वो उसे प्लेजर करने लगती है और धीरे धीरे वो इन दोनों को संभोग करने पर मजबूर कर देता है। जब ये दोनों संभोग कर रहे होते हैं तब वो इन्हें देख करके हस्तमैथुन करता है और जैसे ही मारियानो का हस्तमैथुन पूरा होता है वो बेहोश होकर के नीचे जमीन पर गिर जाता है। तब थोड़ी देर के बाद लूसियो जाता है मारियानो के पास और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि मारियानो मर चुका है। तब ये दोनों उसकी बॉडी को उठाकर ले जाकर ऊपर कमरे में बंद कर देते हैं और उसके मैट्रेस को ले लेते हैं ताकि ये दोनों आराम से सो सके और मैट्रेस को लेकर आते हैं गुफा में। तब लूसियो सोने की कोशिश करता है, लेकिन फोना उसे बार बार डिस्टर्ब करते रहती है और अजीबोगरीब सवाल पूछती है, लेकिन अंत में लूसियो सो जाता है। लेकिन जैसे ही मारियानो यहाँ से गया है तब से इनके पास खाना भी आना बंद हो गया है। तब लूसियो बार बार उस गुफा के पास जाता है ताकि वो खाना मंगवा सके, लेकिन इन्हें खाना नहीं मिलता। तभी हम फोना को देखते हैं जो जाती है लाश के पास मारियानो के और उसके जेब को चेक करने लगती है। तब वहाँ पर उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो छोटी सी बच्ची है। तब तस्वीर को देखने के बाद फोना सोचने लगती है। इसी बीच वो जाती है दोबारा लूसियो के पास और उसके करीब जाकर के कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब लूसियो कहता है कि बहुत। और धीरे धीरे इनकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। ये पूरे गुफा में अजीबोगरीब तरीके से घूमते रहते हैं और अजीबोगरीब तरीके से बैठे रहते हैं। तभी हम देखते हैं मारियानो की लाश को और वहीं पर तस्वीर वाली छोटी बच्ची आती है जो उसके कान में कुछ कह रही है। तभी इस कमरे में फोना आ जाती है और वो देखती है कि मारियानो की लाश गायब हो गई है। तब वो आश्चर्यचकित रह जाती है और भागती हुई जाती है नीचे गुफा में और चिल्ला चिल्ला के लूसियो को ये बात बताती है। तभी ये लोग जाते हैं गुफा के अंत में जहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है। तभी दोनों तूफान को देखने लगते हैं। ये तूफान ऐसे ही तेज होते रहता है। तभी ये गुफा जन्म देती है मारियानो को और मारियानो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो चुका है। तब उसे देखने के बाद फोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लूसियो आश्चर्यचकित है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मारियानो दोबारा जिंदा कैसे हो गया और ये गुफा उसे जन्म कैसे दे रही है। लेकिन फोना जाती है मारियानो के पास और कहती है कि दोबारा हमें छोड़ करके मत जाना, हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। और इतना कहते ही वो उसे गले लगा लेती है। तब लूसियो भी उसे गले लगाता है। तब थोड़े समय के बाद यहाँ पर एक जासूस आता है जो गोली मार देता है लूसियो को। तब मारियानो उस जासूस को पकड़ लेता है, लेकिन अपने भाई को मरे हुए हालत में देखने के बाद फोना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो फूट फूट के रो रही है। तब मारियानो उसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसी ड्रॉपर को निकालता है और उसे जैसे ही गोली वाली जगह पे रखता है लूसियो ठीक हो जाता है। तब ये लोग इंट्रोगेट करने लगते हैं जासूस को और मारियानो फोना को कहता है कि इसे पकड़ करके रखो। वो एक के बाद एक उससे सवाल पूछता है और अंत में कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैं तुम्हें बदले के लिए नहीं मारूंगा, बल्कि इसलिए मारूंगा ताकि मैं तुम्हारे शरीर के अंग और खून को निकाल सकूं। तो तुम चिल्ला सकते हो, अपनी जिंदगी के लिए जितने जोर से हो सके चिल्लाओ। तभी जासूस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक वक्त के बाद वो नेशनल एंथम गाने लगता है मैक्सिको का। तभी दोनों भी उसे ज्वाइन करते हैं और चिल्ला चिल्ला के मैक्सिको नेशनल एंथम को गाते हैं। लेकिन जैसे ये नेशनल एंथम खत्म होता है तब मारियानो अपनी चाकू बाहर निकाल लेता है, लेकिन अभी जासूस भी तैयार है मरने के लिए। वो शांत हो जाता है। तो फोना उसके सर को पकड़ती है और सर के ऊपर किस करती है जैसे कि वो उसका बच्चा हो और मारियानो उसका गला काट देता है। तभी लोग एक बाउल में उसका पूरा का पूरा खून निकालते हैं और एक एक करके खून पीने लगते हैं। पहले मारियानो खून पीता है, फिर उसी खून को पिलाता है फोना को। खून पीते ही अब डांस कर रहा है मारियानो और जैसे जैसे मारियानो कर रहा है वैसे वैसे फोना भी कर रही है। लेकिन एक वक्त के बाद फोना बेहोश होकर गिर जाती है मारियानो के ऊपर। तब मारियानो उसे लेकर के जाता है लूसियो के पास और ये लोग लूसियो को भी खून पिलाते हैं, लेकिन अभी भी लूसियो होश में नहीं आया है। वो बेहोश है पर इन्हें भरोसा है कि वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन मारियानो अब सारे उस आदमी के मरे हुए ऑर्गन्स को लेता है और खून को लेता है और बंद कर देता है कंटेनर में और बंद करते ही ऊपर से टेप भी लगा देता है और लेकर के जाता है इस गुफा के दूसरे कोने में जहाँ पर वो कंटेनर रखता है और वहीं पर सो जाता है। तभी हम फोना को देखते हैं जो इस गुफा के अंदर एक लड़की को लेकर के आई है और उस लड़की को भी इस ड्रॉपर से 2 बूंद पिलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भूखी हो, ये 2 बूंद तुम्हारे सारे के सारे भूख को मिटा देगा। और इतना कहते ही वो इस लड़की को छूने लगती है। फोना इसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तब वो उसके सारे कपड़े उतारने लगती है और इंटीमेट होने लगती है। इसी बीच यहाँ पर लूसियो आ जाता है और जैसे ही वो उस लड़की को बिना कपड़ों को देखता है तब वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और फोना यहाँ से हट जाती है। तभी फोना की नजर पड़ती है एक आदमी पे जो उसे बड़े अजीबोगरीब तरीके से देख रहा है। तब फोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर मारियानो आ जाता है। मारियानो इतने सारे लोगों को देख करके बहुत खुश है। वो सबको कहता है कि आज मेरा सबसे लकी डे है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग मेरे खून को पियो और मेरे शरीर के अंदर आ जाओ। इस शरीर का कोई भी महत्व नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और इतना कहने के बाद वो डांस करने लगता है और यहाँ पर जितने भी सर्वाइवर्स बचे हैं वो सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सब खुल के डांस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश मारियानो है। तभी मारियानो को वो छोटी बच्ची नजर आती है। तब वो उसके साथ डांस करने लगता है और धीरे धीरे करके लोग बेहोश होने लगते हैं। जब सारे सो जाते हैं तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा आता है और हैप्पी बर्थडे गाने लगता है। तब एक एक करके सारे लोग होश में आते हैं और सब उसे ज्वाइन करके हैप्पी बर्थडे गाते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इस गुफा से बाहर आता है और जैसे जैसे वो बाहर जाता है हमें पता लगता है कि आदमी आधा मर्द और आधा औरत है और शहर के बाहर कुछ भी नहीं हुआ। वो जब घर से बाहर आता है तो सारी की सारी चीजें पहले जैसी है, दुनिया अभी भी ठीक है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। इस आदमी ने उस गुफा को बनाया है जहाँ पर वो अपनी सारी दिमाग की उपज को बाहर निकालता है और अजीबोगरीब हरकतें करता है और बाहर से भी वैसे ही लोगों को बुलाता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।